है एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मन भावन रसोई। जब हम घर में ही मार्केट में मिलने वाली 1000-1200 रुपये वाली मिठाइयाँ घर पर आसान तरीके से बजट फ्रेंडली बना सकते हैं, तो इस दिवाली पर काजू कतली और रोज़ पेटल लड्डू आप बना सकते हैं, और वो भी एक ही डो के साथ। तो मैं बहुत ही इजी तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप एक ही डो से दो तरह की मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं और सभी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया ये काजू कतली मैंने बनाई है, और साथ में यहाँ पे रोज़ पेटल लड्डू भी बनाया है। लड्डू की रेसिपी तो आपको और भी बहुत सी कई मिल जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ईजीएस्ट तरीका है रोज़ पेटल लड्डू बनाने का। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 250 ग्राम काजू लिए हैं। ये मैंने खड़े काजू लिए हैं, आप टुकड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है। ये 40 से 50 ग्राम के आसपास यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर का यूज़ आप काजू कतली में ज़रूर से करें। उससे क्या होगा कि जो काजू कतली है वो थोड़ी ड्राई रहेगी, उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा और खाने में एक अच्छा सा रिचनेस रहेगा। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ली है, और लड्डुओं के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल का यूज़ किया है। अब एक मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें थोड़े थोड़े काजू करके हम पीस लेंगे। काजू आप एक साथ ना पीसे, अलग अलग बैच में ही पीसे। उससे क्या होगा कि काजू एक जैसा ही पीस के तैयार होगा। अब यहाँ पर मैं पल्स मोड में काजुओं को पीस लूँगी। ध्यान रहे आपको कंटिन्यू जो मिक्सचर है वो नहीं चलाना है। उससे क्या होगा, काजुओं में से ऑयल रिलीज़ होगा और जो आप पाउडर तैयार करोगे वो अच्छे से नहीं बनेगा। अब इसे हम छान लेंगे, और ये इसमें काजुओं के कुछ मोटे टुकड़े रह गए हैं। फिर से क्या करेंगे, जब हम सेकंड बैच पीसेंगे उसी में हम ऐड करके फिर से हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे काजू को पीस लिया है और इस तरह से कुछ इसका टेक्सचर है। तो अब इन काजुओं को के पाउडर को मैं छान लूँगी। छानने के बाद में फिर से जो ये टुकड़े बचेंगे फिर से आप इसे पीस के डायरेक्टली मिला ले, छानने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने एक मिस्टेक ये की है कि मैंने मिल्क पाउडर को नहीं छाना है। मिल्क पाउडर अगर हम पहले से निकाल के रख देते ना तो उसमें गुठलियाँ हो जाती है, तो आप छान ले, उससे काम इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक पैन गर्म रख लिया है, चीनी ऐड कर दी है उसमें। साथ ही यहाँ पे जितनी चीनी थी उसका आधा मैंने पानी ले लिया है। पानी डालने के बाद में इसे हम अच्छे से चीनी घुलने तक चलाते रहेंगे और एक तार की हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो एक गाढ़ी सी चाशनी यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर ली है। ये देखिए, ध्यान रहे चाशनी आप एक तार की अच्छे से बनाएं, नहीं तो जो काजू कतली है वो थोड़ी सी लूज़ बन के तैयार होगी। उसके बाद में जो काजू का पाउडर था वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है। हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये कितना फूल के एकदम स्मूथ सा बन के तैयार हो गया है बैटर। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगी कि एक चम्मच यहाँ पर घी डाल दूँगी। घी से क्या होगा कि जो काजू कतली है उसमें बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आएगी। और ये देखिए आप पेन भी छोड़ने लग गया है, और एक थोड़ा सा हम जो बैटर है वो निकाल के देखेंगे। एक अच्छी सी बॉल बन के तैयार हो रही है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और उसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। उसमें बहुत जल्दी लेयर आ जाती है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। बीच बीच में आप उसे चलाते रहें और 10 मिनट के आसपास आप उसे थोड़ा ठंडा होने दें। तब तक मैं क्या करूँगी कि एक यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन ली है। ये मैंने जो मैं नॉर्मल जो डी मार्ट से जो शुगर लेकर आती हूँ, ये वो वाली थैली है। जो हम लूज़ शुगर जो लेकर आते हैं ये वो वाली है। उससे हम काट के और इस तरह से घी लगा के डो इसमें रख देंगे। और इस तरह से हम जैसे आटा लगाते हैं ना, तो इसी तरह से हम इसमें थोड़ा सा हम मुक्की लगाते हुए इसे एक जैसा कर लेंगे और एक अच्छा सा रोल हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। देखिए कितना स्मूथली बनके तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे लड्डू भी बनाना है सेम डो से, तो मैंने थोड़ा सा जो पोर्शन है वो अलग निकाल लिया है। बाकी के पोर्शन के साथ में हम काजू कतली बना के तैयार कर लेंगे। तो आप इसे सेंटर में रख लीजिए, ऊपर से पन्नी को फिर से आप इस पर रख दीजिए और बेलन की हेल्प से आप इस तरह से घुमाते हुए इसे एक अच्छा सा रोटी का आकार का आप इसे शेप दे दीजिए, या आप चाहें तो स्क्वायर में भी आप इसे कर सकते हैं, जो आपको इजी रहे। तो ये अच्छी सी एक रोटी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद में ऊपर से हम जो पॉलीथीन थी वो उसे हम हटा देंगे
और बेलन की हेल्प से हम फिर से इसको एक जैसा फैला लेंगे। उसके बाद में मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने ये चांदी का वर्क लिया है, सिल्वर वर्क लिया है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप काजू कतली पे लगाएंगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनके ये तैयार होगी। अब इसमें हम छोटे छोटे इसके चाकू से पीस कर लेंगे। ये देखिए हमने एक जैसा इसको काट लिया है। अच्छा, काजू कतली फैलाने के लिए वैसे तो मार्केट में शीट अवेलेबल है, मिलती ही है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाके लेके आऊँ। तो इस तरह से जुगाड़ लगा के आप घर पे भी शीट बना के तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी मोटी होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कट भी लगाते हैं तो ये इजीली ख़राब नहीं होती है। मैं तो इसे जनरली इस तरह से संभाल के ही रखती हूँ मिठाइयों के लिए। अगर आपके पास भी नहीं हो अवेलेबल तो आप इस तरह से ये जो शीट होती है घर पे रेडी करके बना के इस तरह से काजू कतली या कोई और भी मिठाई है जिसका हमें डो लगाने में काम लगता है, आप संभाल के रखें। और ये देखिए ये इस तरह से मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अच्छे से सिक के भी तैयार हुई है और बढ़िया तरीके से ये बन के तैयार हो गई है। लग रही है ना एकदम मार्केट स्टाइल में काजू कतली हमने घर में कैसे बना के तैयार की है। तो जो डो मैंने निकाला था, अब उस डो को भी हम एक जैसा कर लेंगे और इसके हम 5 अलग अलग बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले जो एक बॉल मैंने निकाला है उसे मैं फैला लूँगी। हाथों से ही आप अंगूठे से उसे फैलाते जाएं और जो ये ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इसे सेंटर में रख देंगे। सेंटर में रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट को अंगूठे की हेल्प से हम अंदर दबाते हुए जाएंगे और ये इसे ऊपर से इस तरह से पैक कर लेंगे। ये देखिए जिस तरह से हम मोदक का शेप देते हैं ना, उस तरह से आप इसे इसकी टिप को आप ऊपर उठाते जाएं और इस तरह से ये आप एक लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए ड्राई फ्रूट सारे अंदर चले गए हैं और एक लड्डू हमने बना के बढ़िया से तैयार कर लिया है। और ये जो रोज़ पेटल है इसे मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दिया था, जिससे कि इसकी जो नमी है वो थोड़ी कम हो जाए। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे धूप में सुखा के भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से मैं एक लड्डू और आपको बना के दिखाती हूँ। ये इसी तरीके से हम अंदर ड्राई फ्रूट रख के और ऊपर से जो है ये रोज़ पेटल की कोटिंग कर देंगे। देखिए कितने शानदार से ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमने घर पे और इजी तरीके से बना के तैयार किए हैं। तो जब हम इतनी सिंपल तरीके से घर पे बना सकते हैं तो मार्केट से इतनी महंगी मिठाई क्यों लेके आनी। मार्केट में तो कोई भी फेस्टिवल हो मिलावटी मिठाइयाँ मार्केट में मिलती ही है। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप ये मिठाइयाँ घर पे बनाइए और घर पे अगर आपने ये बना ली ना तो बच्चे हो या बड़े हर कोई आपका फैन हो जाएगा कि इतनी महंगी मिठाई घर पे कैसे बना के रेडी कर ली है। और सभी को ये मिठाई पसंद भी आएगी। ये देखिए कितने प्यारे और कितने सुंदर ये लड्डू लग रहे हैं, कितना कलर कॉम्बिनेशन इनका प्यारा लग रहा है ना। बहुत ही शानदार सी डिलीशियस सी रेसिपी हमने घर पे ही बना के तैयार की है। तो इस फेस्टिवल आप ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें, मार्केट की मिठाइयों से दूर रहें। ये देखिए और अच्छा ऐसा नहीं है कि एक ही डो से हम 2 ही मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। एक ही डो से, काजू के डो से हम कई तरह की मिठाइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। काजू रोल भी हम तैयार कर सकते हैं और भी काजू की कितनी वैरायटी है वो भी हम बना के सेम डो से रेडी कर सकते हैं। अब एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ मैं चाकू से काट रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्ड है। डो इसका सेम ही है जिससे हमने काजू कतली बनाई थी, उसी से हम ये बना रहे हैं। मैं चाकू से सिर्फ इसलिए काट रही हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे से दिखा सकूँ कि इसमें ड्राई फ्रूट की फिलिंग कितने अच्छे से हुई है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप ये दिवाली ये लड्डू आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।